मंथना सत्यनारायण राजू सर के 3 आश्रम से, उनका मेन आश्रम है विजयवाड़ा में आरोग्यालयम, सेकंड है निज़ामाबाद बोधन के पास संस्कार नेचर क्योर आश्रम, तेलंगाना में है वो, और तीसरा है लक्ष्मी गणेश्वरा योगा एंड नेचर क्योर हॉस्पिटल जो है राजमहेंद्री आंध्र प्रदेश में। तो आज हम देखने वाले हैं लक्ष्मी गणेश्वरा नेचर क्योर सेंटर। एडमिशन प्रोसीजर, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 9676117799, इस पे आपको कॉल करना है और आप कब आ रहे हैं वो उनको इन्फॉर्म करना है, तो वो आपकी डेट बुक कर लेते हैं। 1-2 दिन पहले 4 दिन पहले ऐसे आपको कॉल करके इन्फॉर्म करना है कि आप सेंटर में विज़िट करने वाले हैं, और वहाँ जाने के बाद ही आपको पेमेंट करना है। सो एंट्री करते ही और लेफ़्ट हैंड साइड में देयर इज़ अ पार्क जहाँ पे आप शटल खेल सकते हैं और वॉकिंग कर सकते हैं, और मेल ट्रीटमेंट सेक्शन। सो एंट्री करते ही राइट हैंड साइड में देयर इज़ मेल ट्रीटमेंट सेक्शन। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही देर इज़ फीमेल ट्रीटमेंट सेक्शन। गेट से राइट हैंड साइड में फर्स्ट मेल ट्रीटमेंट सेक्शन है, उसके बाद फीमेल ट्रीटमेंट सेक्शन है, लाइन से आपको दिखेंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड में देर इज़ अ पार्क। तो अभी हम पहले देखेंगे फीमेल ट्रीटमेंट सेक्शन। मड बाथ सेक्शन, सैंड वॉक, कलर थेरेपी बॉक्स, मड बाथ सेक्शन, massage rooms, bathrooms and other treatment rooms. So this is the treatment section for female. गेट के लेफ्ट हैंड साइड में पहाड़ी है, हिल, उसके बाजू में है ये पार्क। तो उधर शटल ग्राउंड से 2 इवनिंग में शटल खेलते हैं साधक्स, और वॉकिंग करना है। तो दिस इज़ गार्डन फॉर वॉकिंग। जगह जगह बैठने को ऐसे टेबल्स रखे हैं, बेंचेस है, तो यहाँ बैठ के आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है योगा हॉल, डॉक्टर्स कंसल्टेशन एंड फिजियोथेरेपी। योगा हॉल के अंदर ही फिजियोथेरेपी सेक्शन है। तो अभी हम देखेंगे योगा हॉल, फिजियोथेरेपी एंड डॉक्टर कंसल्टेशन। सो हियर योगा हॉल, यहीं पे वेट मशीन है और फिजियोथेरेपी भी इधर ही है। सो दीज आर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स रूम्स।
नेक्स्ट डॉक्टर कंसल्टेशन रूम, और इसके बैक साइड में बाथरूम्स भी है। तो डॉक्टर कंसल्टेशन रूम, डॉक्टर CH हेमलता, यहाँ पे एक ही डॉक्टर है फ़िलहाल, डॉक्टर CH हेमलता मैम। तो योगा हॉल डोर 1, डोर 2, और यहाँ पीछे वॉशरूम भी है, बाथरूम नहीं वॉशरूम्स, और क्रिया सेंटर भी है। तो अभी हम वापस चलते हैं। न्यूज़पेपर्स, now next reception office, reception, ఇంట్లోకి వెళ్ళాను బయట మాట్లాడుకోవడం తర్వాత మళ్ళీ నేను అనేది సూర్య నమస్కారం చేస్తున్నాను దేవుడికి హారతి చేస్తున్నాను. so next is Sadakalu Nivasa rooms। इसके एग्जैक्ट सामने एक हॉल है, ओपन जिम, रिक्रिएशन सेंटर। तो पहले हम देखेंगे रूम्स बिल्डिंग, साधक्स रूम्स बिल्डिंग। यहाँ पे डेली शेड्यूल दिया है, तेलुगु में है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तेलुगु, जिनको समझ में आता है वो देखिए। 4:30 वेकअप है, 5 to 6 योगा है। एक ही बिल्डिंग में सब रूम सेम है, सिर्फ AC नॉन AC उतना ही डिफरेंस है। हम देख रहे हैं टैरिफ रेट्स ऑफ रूम्स ऑफ लक्ष्मी गणेश्वरा इंस्टीट्यूट सेंटर। यहाँ पे ओनली 2 कैटेगरी रूम है, AC रूम, नॉन AC रूम, और वो भी 2 बेड शेयरिंग रूम्स है। यहाँ पे सिंगल रूम्स भी नहीं है, डॉर्मेंटरी भी नहीं है, ओनली 2 बेड शेयरिंग रूम्स है। सो नाउ रूम नंबर 109, नॉन AC रूम, सेम रूम, बस यहाँ पे AC नहीं है, और यहाँ प्लास्टिक के चेयर्स और टेबल दिखेगा आपको। बाकी 2 बेड शेयरिंग रूम, बाथरूम, एंड बालकनी, वॉश बेसिन मिरर। अभी हम ग्राउंड फ्लोर वाले रूम पे हैं। सो दिस इज़ द रूम। आई विल शेयर 1 AC रूम विथ यू ऑल, 204। रूम्स आर सेम ओनली, बस AC रहेगा इसमें। 2 बेड शेयरिंग। दिस इज़ द रूम, दिस इज़ द वार्डरोब, बाथरूम, एवरी रूम में आपको सेम ही मिलेगा, बालकनी रहेगी, चाहे AC रूम रहो, नॉन AC रूम रहो। वॉश बेसिन बाहर है बालकनी में। देयर आर 2 मिरर्स, एक वॉश बेसिन के ऊपर है, एक रूम में है। दिस इज़ द व्यू। यहाँ कपड़े सुखाने के लिए भी है प्रोविजन। एंड एक मिरर रूम में भी मिलेगा आपको। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टैरिफ रेट्स विथ ट्रीटमेंट। तो विथ ट्रीटमेंट में आप नॉन AC AC रूम है, 10 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़ के चार्जेस है। अगर आप मिनिमम 10 डेज़ आपको रुकना पड़ेगा, मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी है, आप कितने भी दिन रुक सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको सिर्फ 20 डेज़ ही रुकना है या 1 मंथ के ऊपर नहीं रुक सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप कितने भी दिन, 6 महीने भी रुक सकते हैं, 1 साल भी रुक सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो अभी हम देखेंगे चार्जेस। तो मिनिमम 10 डेज़ के नॉन एसी रूम के है 15,000 और एसी रूम के है 18,000। 15 डेज़ के लिए 22,500 फॉर नॉन एसी रूम एंड 27,000 फॉर एसी रूम। और अगर आप 1 मंथ रुकते हैं विथ ट्रीटमेंट तो 41,000 फॉर नॉन एसी रूम, 51,000 फॉर एसी रूम। सो दीज आर द चार्जेस। में आपको सब इंक्लूड है, ट्रीटमेंट्स, स्टे, फूड, एवरीथिंग इज़ इंक्लूड इन दिस। और अगर आपके साथ अटेंडर आता है कोई साथ में अगर आप किसी को लेके आते हैं, हेल्पर को या फिर आपके फैमिली मेम्बर को, तो उनके चार्जेस है नॉन एसी रूम 10,000 और एसी रूम के 12,000। और अगर आपके साथ किड्स आते हैं, बच्चे आते हैं, यहाँ पे बच्चे भी अलाउड है, तो अगर किड्स आते हैं तो उनके चार्जेस है 6 to 10 ईयर्स के बीच में के बच्चों के चार्जेस ये रहेंगे 4,000 फॉर 10 डेज़, 6,000 फॉर 15 डेज़, 12,000 फॉर 30 डेज़। और 11 to 15 ईयर्स एज रहेंगी तो 5,000 फॉर 10 डेज़, 7,500 फॉर 15 डेज़ एंड 15,000 फॉर 30 डेज़। तो दीज आर किड्स चार्जेस। इसमें एसी नॉन एसी कुछ नहीं दिया है, मतलब ये एसी रूम रहने दो या नॉन एसी रूम रहने दो, चार्जेस सेम है। तो दिस इज़ किड्स चार्जेस। सो दिस इज़ ओनली डाइट कैंप। लक्ष्मी गणेश्वरा नेचर क्योर सेंटर एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे विदाउट ट्रीटमेंट अगर आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ओल्ड एज पीपल है जिनको ट्रीटमेंट के लिए समय नहीं मिलता है, ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं कोई भी रीज़न से, तो उनके लिए ओनली डाइट कैंप ऑप्शन अवेलेबल है। तो बट मिनिमम आपको 30 डेज़ रुकना पड़ेगा, यानी 1 मंथ रुकना पड़ेगा, तो आप ये डाइट कैंप ले सकते हैं। नॉन एसी रूम ओनली 2 कैटेगरी ऑफ रूम्स। तो अगर नॉन एसी रूम में रुकते हैं तो 30,000 पर मंथ यानी फॉर 30 डेज़ इसके चार्जेस है, और 40,000 फॉर एसी रूम। तो डाइट कैंप में आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रहेगा, फिर वेजिटेबल जूस रहेगा 9 से 10 के बीच में, उसके बाद फिर लंच रहेगा, फिर 3 o'clock को शुगर केन जूस भी देते हैं, और उसके बाद डिनर रहेगा, ये इंक्लूड है। संडे के दिन शुगर केन जूस नहीं रहता है क्योंकि उस दिन स्पेशल लंच रहता है, तो स्वीट प्रोवाइड करते हैं लंच में, तो शुगर केन जूस नहीं देते हैं उस दिन। बाकी दिन आपको शुगर केन जूस मिलेगा और वेजिटेबल जूस तो एवरीडे मिलेगा। तो ये है डाइट कैंप पीपल के चार्जेस। और अगर आप 90 डेज़ रुक जाते हैं यानी 3 मंथ रुकते हैं तो आपको कंसेशन मिलेगा 5,000। तो यहाँ पे 2 पैकेज है, ये है विथ ट्रीटमेंट वाला पैकेज और एक है ओनली डाइट कैंप। ये डाइट कैंप चार्जेस है जिसमें आपको सिर्फ फूड अवेलेबल रहेगा और आप योगा कर सकते हैं अटेंड, और बाकी जो वॉकिंग, ओपन जिम वो सब कर सकते हैं, अपने आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस इसमें ट्रीटमेंट इंक्लूड नहीं है, ट्रीटमेंट चार्जेस। 3 फ्लोर से हर फ्लोर पे ठंडे पानी का नल और गर्म पानी का नल दिया है पानी पीने के लिए। और यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियों से ही आपको ऊपर जाना है अगर आपका रूम ऊपर है तो। ये जो रूम्स वाली बिल्डिंग है इसके एग्जैक्ट सामने आपको एक हॉल दिखेगा जहाँ पे ओपन जिम है। आपको जब भी समय मिलता है आप वहाँ जाके ओपन जिम कर सकते हैं। उसके बाद रिक्रिएशन सेंटर भी यही है, कैरम रखा हुआ है, लूडो, सांप सीढ़ी, बहुत सारे गेम्स हैं छोटे छोटे, तो वो आप वहाँ पे खेल सकते हैं। हुला हुप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते रहती है इवनिंग टाइम में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे किचन एंड डाइनिंग एरिया ऑफ द सेंटर। Now way for dining hall, kitchen and dining hall. So this is the kitchen, this is the dining hall of Lakshmi Ganeshwara Nature Cure Center. This is the entry for dining hall. तो ये लास्ट एरिया है सेंटर का, यहाँ पे सेंटर ख़त्म होता है। तो ये बैक साइड में कपड़े धोने का अरेंजमेंट किया है। जो भी कपड़े लॉन्ड्री में देना चाहते हैं सुबह 8 बजे अपने रूम के बाहर रख देना है, तो स्टाफ आके आपके कपड़े धो के फिर से आपके रूम के सामने रख देंगे। सो ये है डाइनिंग एरिया ऑफ लक्ष्मी गणेश्वरा नेचर क्योर सेंटर। So this is the kitchen area of the ashram. Here is the kitchen in front of the sitting arrangements. यहाँ सामने sitting arrangements है। अभी हम देखेंगे किचन। जब भी हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं तो यहाँ आके हमें हमारे प्लेट्स क्लीन करके रखना है। और ये एरिया में हमें जूस मिलता है, जिनका भी जूस फास्टिंग है।
तो ये है किचन ऑफ लक्ष्मी गणेश्वरा निचुक्यू सेंटर। छोटा सा किचन है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, मैक्सिमम 60 लोग रहते होंगे। तो छोटा सा सेंटर है, छोटा सा किचन है। यहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। फूड विदाउट सॉल्ट, विदाउट ऑयल, इतना भी टेस्टी बन सकता है, ये आप लोग यहाँ आके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सो गेट के बाहर ही राइट हैंड साइड में सैंड वॉक है। तो यह इवनिंग में 5 to 6 आके आप सैंड वॉक कर सकते हैं। सेंटर के गेट के बाजू में ही एक छोटा सा फार्म है, जहाँ पे इन लोगों ने थोड़े बहुत ट्रीज़ लगाए हैं। ये देखिए बनाना ट्री, उसके बाद करी पत्ता, ये करी लीव्स, कड़ी पत्ते के बहुत सारे झाड़ हैं। ये है सांबर फली, मोरंगा लीव्स, उसके बाद ऐश गार्ड, आंवला, भिंडी, इस तरह से छोटा सा इनका फार्म है। अब हम देखेंगे डेली रूटीन। 4:30 को वेकअप कॉल, वेकअप। हाँ, तो आपको वो घंटी वो बजता है, हाँ, गाना बजता अलार्म, है ना। तो 5 से लेके 6 बजे तक योगा क्लासेस चलते हैं। ठीक है, अंदर ही। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर, नाइस सेशन। लक्ष्मी गणेश्वरा निचुक्य सेंटर में मॉर्निंग योगा यानी जो जनरल योगा क्लास होता है वो बहुत अच्छा होता है। 5 बजे से स्टार्ट होता है, 7 बजे तक चलता है। योगा होते हैं, प्राणायाम होते हैं, उसके बाद थोड़ी देर मेडिटेशन करवाया जाता है। इस तरह से 1.5 से 2 घंटे तक जनरल योगा क्लास होता है। ये सारे पोस्चर्स भी कराते हैं, हर दिन अलग अलग एक्सरसाइज करवाते हैं। योगा क्लास होने के बाद जिनको भी ब्लड टेस्ट कराने बोला है डॉक्टर ने, तो ब्लड टेस्ट वाला रूम्स वाली बिल्डिंग के बाहर आएगा, वहाँ पे आपको वेट करना है। वो आके आपका ब्लड लेके चले जाएगा। जो भी टेस्टिंग आपको कराना है सुबह मॉर्निंग टाइम में कराना है, ब्रेकफास्ट से पहले। 6 से लेके 6:30 तक वो क्लीनिंग है, शुद्धि क्रियास। हाँ, शुद्धि क्रिया, प्रयास। हाँ, ठीक है, पेट का, नाक का, गले का क्लीनिंग। ओके। 7 बजे से 7:45 तक है आपका ब्रेकफास्ट। तो Meditation। ब्रेकफास्ट में होता है स्प्राउट्स और फ्रूट्स। ओके। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में इस तरह से बेल बजाते हैं तो समझ जाता है कि टाइम हो गया है। सो इट्स मॉर्निंग टाइम इन लक्ष्मी गणेश्वरा निचुक्य सेंटर। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए सब आ जाएंगे। जिनका भी जूस फास्टिंग है उनके लिए जूसेस रखे हैं, और जिनका भी नॉर्मल डाइट है तो वो लोगों के लिए स्प्राउट्स रहेगा। स्प्राउट्स में भी रॉ स्प्राउट्स है, बॉइल्ड स्प्राउट्स है। तो डॉक्टर जिसको जो लिख के देता है उसको वो दिया जाता है। तो यहाँ आके हमें हमारा डाइट लेना है। ये देखिए इनको बॉइल्ड स्प्राउट्स मिला है डाइट में, और ये है रॉ डाइट में स्प्राउट्स में क्रस्ट कैरेट, क्रस्ट कोकोनट, भिगी हुई मूंगफली, ये सब डाल के मिक्स करते हैं। और साथ में ग्रीन चिली पेस्ट रहता है अलग से रखा हुआ, जिनको होना है वो ले सकते हैं। वंस इन अ वीक मॉर्निंग में स्पेशल ब्रेकफास्ट भी मिलता है। तो जिनका हनी लेमन फास्टिंग है, हाँ, हनी ओके लेमन्स मैडम, हनी वाटर कलर। ओके, थैंक यू। ओके मैम। सो आज से लेमन हनी वाटर फास्टिंग स्टार्टेड। हमको देते हैं 4 लेमन्स, नाइफ, चाकू, ये चम्मच, ग्लास एंड हनी का बॉटल। ये हमें रूम पे लेके जाना है, और दिन में 4 to 5 टाइम्स हमें लेना है। जिनको कोकोनट वाटर पीना है, जो लोग लिक्विड फास्टिंग पे है, वो भी यहाँ पे किचन में आके यहाँ से ले सकते हैं। जो लोग लॉन्ग फास्टिंग कर रहे हैं उनको कोकोनट वाटर में इलेक्ट्रॉल मिला के देते हैं ताकि उनका सोडियम कम ना हो बॉडी में से। तो कोकोनट वाटर भी यहीं पे आके लेना है किचन के पास। ठीक है, फिर होता है 8:20 से 9 o'clock तक विशाला मैडम है। हाँ, मेडिटेशन। हाँ, तो वो अच्छी बातें बताते हैं। हाँ, हाँ। పరమాత్మ స్వరూపంగా మనకి సమయంలో హాయిగా ప్రశాంతంగా
जिन लोगों का डाइट प्लान है उन लोगों को 9 o'clock वेजिटेबल जूस दिया जाता है, तो उनको किचन के बाहर जाके वेजिटेबल जूस लेना है। फिर 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में आपको सब मसाज, स्टीम हाँ, बाथ, treatments। प्रकृति वैद्य चिकित्सा करते हाँ, हैं, ठीक है? treatments। फिर 12 बजे ठीक 12 बजे घंटी बजता है, सभी आएंगे खाना खाने के लिए। हाँ। आपका लंच हम्म। जिसमें ना नमक है ना तेल है, सब्जियां ऐसे बिना तेल और नमक से बनते हैं, फुलके देंगे 2, और आपको ब्राउन राइस समेत या फिर कोई भी मिलेट्स का राइस बनता है। तो यही होता है 12 बजे का खाने में। लंच में जनरली 2 करीज रहती है, उसके बाद एक चटनी रहती है और राइस या मिलेट्स रहते हैं, कर्ड रहता है, एक सूप रहता है और मल्टीग्रेन रोटी देते हैं 2 मैक्सिमम। और जिनका रॉ डाइट है उनको ये सलाद स्प्राउट्स देते हैं। और जिस दिन फेस्टिवल रहता है उस दिन ये स्पेशल फूड बनता है लंच में। तो अगर आप सेंटर में हो और कोई फेस्टिवल आता है तो आपको स्पेशल फूड खाने मिलेगा। उसके बाद एवरी संडे यहाँ पे स्पेशल फूड रहता है और स्वीट बनता है एवरी संडे। तो ये देखिए, ये दाल खिचड़ी बनी है, सेवैया खीर बनी है, ये पाव भाजी है और उसके साथ दाल खिचड़ी है। तो इस तरह एवरी संडे कुछ स्पेशल फूड बनता है और उस एवरी संडे कंपलसरी कुछ स्वीट डिश दी जाती है। तो ये है लंच ऑफ लक्ष्मी गणेश्वरा नेचर क्योर सेंटर। ये संडे का मेन्यू है। नेक्स्ट संडे इडली बनी है, इडली चटनी चटनी कोकोनट चटनी। हाँ पल्ली हाँ आश्रमम सांबर। एक जन आने के बाद दे देंगे, ठीक है ना? हाँ सर, यस यस, अभी आएगा हाँ एंड कर्ड। सांबर। So everyone happy on Sunday because there is Sunday special. So we start with sweet dish. ये है गेहूं के दलिए का गुड़ डाल के बनाया हुआ मीठा लापसी। तेलुगु में क्या बोलते हैं आई डोंट नो नेम। एंड इज बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, दही का रायता, एंड दिस इज कैप्सिकम पनीर करी, एंड दिस इज मिर्ची भज्जी। बिरयानी, रायता, स्वीट, प्लेन वाइट राइस, पनीर करी, पम्पकिन एंड सम मिक्स करी, एक कच्ची कैरी और नारियल की चटनी, कर्ड एंड सांबर। सो दिस इज़ द स्पेशल लंच एट लक्ष्मी गणेशा नेचर क्योर आश्रम, राजमहेंद्री आश्रम। 1 से लेकर 2 बजे तक आराम करने के लिए, क्योंकि काफी मसाज वसाज हुआ है तो इसलिए Rest time। रेस्टिंग टाइम 2 to 4 है। या फिर से आपको Treatments? ट्रीटमेंट है जहाँ मड बाथ दिया जाता है, वाटर बाथ, मतलब टब में बिठाया जाता है, सभी तरीके की वापस प्रकृति के जो भी चिकित्सा है वो करते हैं। 3 से लेकर 4 बजे तक है हॉर्मोन्स योगा। तो शायद उस वक्त पेन्स, जिन जिनको भी पेन्स है वो पेन रिलीफ के लिए कुछ योगा बताते हैं, आसन बताते हैं। आफ्टरनून में 3 to 4 ये टाइमिंग्स में किचन के बैक साइड में शुगर केन जूस बनता है। तो जब भी आप वो टाइम में फ्री है जाके आपको शुगर केन जूस लेना है और पीना है। 4 to 5 है जिनका वेट गेन, मतलब वेट लॉस में जो आए हैं उनको weight loss योगा, हाँ। वेट लॉस योगा। वो भी 5 सीखना बजे से 6 बजे तक है। हाँ, ये अपने जो इस तरीके का खाना आपको कैसे बनाना है, हाँ। उसका डेमो कभी हाँ। हफ्ते में एक बार डेमो होता है, मतलब पूरा वो खाना तरह के व्यंजन कैसे बनाते हैं, स्वीट हो या करी हो, फ्राई हो, वो सब बताते हैं इसमें, ठीक है। ఒక గ్లాసు ఎనీ ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే చేసుకుంటున్నామో అది ఒక గ్లాస్ తీసుకుంటే, ఒక గ్లాసు పాలు, ఒక గ్లాసు నీళ్లు కలిపిన పాలు ఇవి. 1 గ్లాస్ పాలు, 1 గ్లాస్ నీళ్లు. సో బాగా వేడయిన తర్వాత హైలో పెడతారా, కొంచెం బాగా వేడైన తర్వాత ఈ రేషియోలో మనం వేసుకోవచ్చు. పచ్చిమిర్చి కొంచెం కావాలంటే ఆకుకూర కూడా వేసుకోవచ్చు, పాలకూరలాగా కమ్మదనం వస్తుంది.
తర్వాత ఇందులోనే కొంచెం మీరు నిమ్మరసం వేసి గ్రైండ్ చేసేసి ఉంచుకుంటే లైట్గా అల్లం ముక్క వేసుకోవచ్చు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు. సో సేమ్ ఫ్లేవర్ కావాలనుకుంటే అలాగా वंस इन अ वीक कुकिंग क्लास होता है, उसमें रम्या मैडम या फिर रानी मैडम जो भी है वो बताते हैं कि ये यहाँ जो सेंटर में फूड बनता है वो किस तरह से बनाया जाता है, उसके बारे में बताते हैं, कुकिंग रेसिपीज समझाते हैं। इस तरह से ये कुकिंग क्लास होता है। ये है रानी मैडम, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। फूड विदाउट सॉल्ट, विदाउट ऑयल, सात्विक भोजन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताते हैं। सिर्फ हफ्ते में एक बार, वो भी 5 से लेकर 6 बजे तक। 6 से लेकर 7 बजे तक आपको खाना, मतलब यही आपका डिनर है। फिर 2 फुलके फ्रूट्स या सब्जी और सैलेड्स के समेत। डिनर में जनरली सबको फ्रूट्स रहता है और जो शुगर पेशेंट्स हैं उन लोगों को रोटी सब्जी रहती है। 5 अलग अलग तरह के फ्रूट्स दिए जाते हैं, 5 से 6, और जिनका जूस फास्टिंग है उनको जूस दिया जाता है। तो ये देखिए मल्टीग्रेन रोटी और एक सब्जी, ये शायद शुगर पेशेंट्स के लिए रहते हैं। वेट लॉस पेशेंट्स को तो फ्रूट्स ही दिया जाता है। एवरी थर्सडे डिनर में स्पेशल मुरमुरा भेल सबको दी जाती है। पूरा सैलेड बारीक बारीक कट करके उसमें मुरमुरा मिक्स करते हैं और वो डिनर में सर्व किया जाता है। तो ये है थर्सडे स्पेशल डिनर ऑफ लक्ष्मी गणेश्वरा नेचर क्योर सेंटर। చూడండి అట్టుబడి పెట్టింది అందుకని 2 తీసుకొచ్చింది. बस 7 बजे के बाद खाना खत्म, पूरा डाइनर बंद। 7 to 9 होता है आपको मंथन सत्यनारायण और राजगारू, ये डॉक्टर हैं। सो उनके ये विजयवाड़ा में रहते हैं, तो वहाँ से उनका लाइव टेलीकास्ट टॉक आता है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। उनके पूरे ब्रांचेस में उनका आवाज़ सुनाई देता है। जिन जिन को लाइव देखना है वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये होता है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। पूरे 14 का एक्टिविटीज होते हैं पूरे दिन में, आश्रम के दिनचर्या में। ठीक है, बस ओके, सब थैंक अपने यू। अपने रूम पे चले जाते हैं। बाय। ये आफ्टर डिनर इवनिंग जो टाइम है उसमें किसी को वॉकिंग करना है तो कर सकते हैं, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई मंथना सत्यनारायण राजू सर के लेक्चर सुनता है, या कोई बैठ के भजन वजन गाता है। तो जिसको जो करना है कर सकते हैं। वज्रमकुटधर गोविंद वैजयन्तिमाला गोविंद विरोधिमर्दन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुलनंदन गोविंद 6 మళ్ళా 1 2 3 4 5 6. अच्छा బాధపడుతున్నా हाँ 5 వాళ్ళని 1 2 की गड़ी చంపడం గెలవడం లోపలికి వెళ్ళడం మా చూడు ఎక్కడ ఉన్నాయో 6 వెరీ నైస్. అయ్యయ్యో 2 ఇది మీరు వస్తుందిలేండి అయిపోయింది సిక్స్ వీడియో తీసుకుంటున్నారండి. Hi all, my name is Bommai Chaudhary. I came from Bangalore location. Actually, I am currently suffering from fatty liver and ulcer issue. I was suffering from, so I came Mantana Satyanarayana Ashram, which is located at Rajamandri. So my issue got resolved because the only solution which I found here, there is a food which they will provide
very accurate food and without salt, without spicy. They provide food, and because of that reason only I was able to recover. Along with that, I was there 42 days fasting with 10 days honey fasting, 32 days juice fasting. So I am able to recover successfully. So people believes that they are thinking that fatty liver issues they don't recover if they go to doctor, all these things. My experience was I was there in Bangalore. From last 2 years I went to n number of hospitals like St. John's, many big hospitals. I spent almost 4 to 5 lakhs. There was no solution found in the hospital. None of the doctor has provided the solution. The only solution which I found in Rajahmundry, which is located in Andhra Pradesh, which Mantana Satyanarayana Prakruti Ashram. So this is the hospital. Lakshmi Ganesha. Yeah. Lakshmi Ganesha Lakshmi- Nature Cure Ashram. Lakshmi Ganesha Nature Cure Hospital. If anybody is suffering from fatty liver issues or ulcer issues, any health issues, the only one place which you will be able to find out, Nature Cure Hospital, which is located in Rajahmundry, Prakruti Ashram. Along with that, there is one more place which is called Vijayawada. There is a famous Mantana Satyanarayana Vijayawada. You can check in Google Mantana Satyanarayana Vijayawada. You will get all the details. Along with that, you can find out even Rajahmundry also. The same thing you can check in Google. You'll be able to find out the number. You can call them. Anybody suffering from fatty liver issues, don't take it as a negligence. It's little dangerous only with my experience. But if you want to recover 100% successful recover, the only one place you have to come to Rajahmundry Mantana Satyanarayana Ashram. Along with that, you can even go for Vijayawada Mantana Satyanarayana Ashram. So there are two places. So as per your comfortable, you can go. So I am here in Rajahmundry. The name of the ashram is Lakshmi Ganesha Mantana Satyanarayana Ashram. You can check in Google. The hospital is located in Rajahmundry. Okay.